तो एक बैड लक, एक बैड डे और उसका पूरा साल बर्बाद। बच्चे का भविष्य अटका हुआ है, उसकी पूरी साल की तैयारी अटकी हुई है। हमारी सरकार से मांग है, एनटीए से मांग है, सुप्रीम कोर्ट से मांग है और अंतिम पुकार है, ये अंतिम मांग है, नीट 2 बार। भाई साहब, वीडियो को स्क्रॉल करने की जल्दी ना करें, ये नॉर्मल बात नहीं है। आज हम एक इतनी सीरियस बात करने वाले हैं जिस पर बच्चे का भविष्य अटका हुआ है, उसकी पूरी साल की तैयारी अटकी हुई है। हमारी सरकार से मांग है, एनटीए से मांग है, सुप्रीम कोर्ट से मांग है और अंतिम पुकार है, ये अंतिम मांग है, नीट 2 बार। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नीट एग्जाम की 2 बार क्यों होना चाहिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगा। इस वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। सभी लोग ये जानते हैं अच्छे से कि नीट एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होता है। पूरे देश में एक ही दिन हजारों सेंटर्स पर यह एग्जाम कंडक्ट होता है। हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी होती है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उस दिन सब कुछ ठीक चल रहा होगा? क्या कहीं तेज बारिश नहीं आ रही होगी, चक्रवात नहीं आ रहा होगा, पावर कट नहीं हो रहा होगा, या शहर के अंदर कोई धरना प्रदर्शन ये नहीं चल रहा होगा? मैं इंडिविजुअल बच्चे के लेवल की बात करूं तो उसकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, पेरेंट की तबीयत खराब हो सकती है, घर में कोई और अनहोनी हो सकती है, ठीक है, जिस शहर में वो एग्जाम देने पहुंचा वहां ट्रैफिक जैम हो सकता है, तो बहुत सारी ऐसी अनहोनी चीजें हो सकती है। अब बच्चे को अगर पूरे साल में एक ही मौका दिया जाता है तो एक बैड लक, एक बैड डे और उसका पूरा साल बर्बाद। और आगे बढ़ते हैं, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बहुत सारा मैनेजमेंट लगता है। एनटीए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अच्छे से इसको मैनेज करे, लेकिन फिर भी मिस मैनेजमेंट होता है और ये हर साल देखने को मिलता है। हर साल छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, कभी बातें सबके नोटिस में आ जाती है, कभी नोटिस में नहीं आती है। अभी रिसेंटली मैं आपको केस सुनाता हूं। एमपी में, इंदौर में इस बार तेज बरसात की वजह से बहुत सारे स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को सेंटर बनाया हुआ था, जहां पावर कट हो गया, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई, नेचुरल लाइट बहुत कम थी, जिसकी वजह से बच्चे अपना एग्जाम प्रॉपर नहीं लिख पाए। केस हाई कोर्ट गया, वहां से सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अभी केस को नकार दिया कि भाई इसकी वजह से काउंसलिंग डिले होगी, पूरा प्रोसेस डिले होगा, इसका मतलब। और दूसरा ये भी तर्क था कि ये बहुत कम बच्चे हैं, 75 बच्चों ने पिटीशन लगाई थी, इसका मतलब अगर कम लोग गुहार करने जाएंगे, कुछ मांगने जाएंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप संख्या में कम हैं। कम संख्या वाले लोग कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन प्रभावित लोग बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा लोग मतलब शहर के 10,000 से ज्यादा बच्चे शायद इससे प्रभावित रहे होंगे। तो बच्चे, मैं बात करने जा रहा हूं आज किस चीज की, कि ऑफलाइन एग्जाम के बहुत सारे रिस्क हैं, उसके साथ जो मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट एनटीए का देखने को मिलता है, जिसको वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। बहुत सारे लोग जो इससे प्रभावित होते हैं वो अपनी आवाज ही नहीं उठा पाते हैं, कोर्ट कचहरी का रास्ता दरवाजा नहीं जानते हैं। वो अगर कोर्ट में केस चला भी जाता है तो कोर्ट सिंपैथी बच्चों को देता है कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन हम कोई री एग्जाम नहीं करवा सकते। अच्छा, री एग्जाम हो भी जाए तो क्या ये सच में न्याय है? बहुत सारी बार री एग्जाम हुआ है, उसकी वजह से पूरा एकेडमिक सेशन लेट होता है। सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, तब तक क्या होगा, एमसीए अपना काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देता है, काउंसलिंग शुरू हो जाती है, 1-2 अटेम्प्ट हो जाते हैं काउंसलिंग के, तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि अब इसको वापस नहीं ले जाया जा सकता, मतलब वापस से री एग्जाम नहीं कराया जा सकता। बहुत बार री एग्जाम हुआ भी है, लेकिन क्या यह सच में न्याय है? बिल्कुल नहीं। बच्चे, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वही एनटीए जो नीट एग्जाम कराता है, सेम एजेंसी एग्जाम कराती है जेई, और जेई एग्जाम आपने सुना होगा साल में 2 बार होता है। तो अगर जेई के बच्चों को साल में 2 मौके मिलते हैं तो नीट के बच्चों को क्यों नहीं? नीट वाले बच्चों के साथ ही ये अन्याय क्यों? अभी तो आपने सुना होगा क्लास 10th के बच्चे भी अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, तो 10th के बच्चों को आप ये सहूलियत दे रहे हैं। और इन सब के पीछे एक ही लॉजिक है कि बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना है, उसको टेंस्ड ना हो, स्ट्रेस लेवल बच्चे का नहीं बढ़े। तो भाई इन नीट वाले बच्चों की फिक्र कौन करेगा? क्या ये बच्चे नहीं है? इन बच्चों का अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम एक दिन हो रहा है, नीट का एग्जाम ऑफलाइन
एग्जाम हो रहा है, ऑफलाइन के अपने रिस्क है जो मैंने बताए आपको। एक बैड डे और उसका पूरा साल बर्बाद, पूरा साल बर्बाद। अब वो बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं ड्रॉप लूं या ना लूं, अगर मैं ड्रॉप लेता हूं तो अगले साल सब कुछ ठीक रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? कौन गारंटी देगा इस बात की? बच्चे के स्तर पर जो कुछ हो सकता है वो छोड़िए, एनटीए सब कुछ ठीक कराएगा, इसकी क्या गारंटी है? उससे बड़ी बात यह है कि नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदाएं, तेज बरसात, चक्रवात, ये वो इस तरह की अनहोनी नहीं होगी उस दिन, इस बात की क्या गारंटी है? इसका मतलब बच्चे का भविष्य इन सब चीजों पर टिका हुआ है। तो अंतिम विकल्प क्या है? हमको उस अंतिम विकल्प की तरफ एक कदम बढ़ाना है और वो अंतिम विकल्प है नीट 2 बार। तो नीट 2 बार कराना ही होगा, ये अंतिम विकल्प है। तो हमने एक मुहिम शुरू की है। हर बड़ी चीज की शुरुआत, हर आंदोलन की शुरुआत एक छोटे से स्तर से होती है। आज आपको भरोसा नहीं होगा, आप सोचेंगे कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक छोटी सी कोशिश आप कर देखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये हमारा इनिशिएटिव नहीं है, ये आप ही की लड़ाई है, आपके लिए है, अपने बच्चों के लिए है। अगर आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो जरूर इस मुहिम में जुड़ेंगे। और इस मुहिम में जुड़ने का एक तरीका है, आप अपने चैनल पर नीट 2 बार इसके सपोर्ट में वीडियो बनाइए, जो भी चैनल है उस पर आप डालिए। हमने एक इंडिपेंडेंट चैनल बनाया है नीट 2 बार, यूट्यूब पर जाकर आप इस चैनल पर भी वीडियो हमें भेज सकते हैं। एक नंबर हमने दिया हुआ है, इस नंबर पर भेजेंगे तो आपका वीडियो यहां भी डाल देंगे। ठीक इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी एक पेज बनाया हुआ है, यहां पर आप कोलैब भेजेंगे, आपका कोलैब हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से बच्चे या टीचर, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि इस मुहिम से जुड़े, इसको एक बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे। अब आप कहेंगे साहब इससे होगा क्या? देखो, सरकार से बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। सबसे आसान रास्ता होता है चीजों को छोड़ देना, इग्नोर कर देना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना। और मुश्किल रास्ता होता है संघर्ष का रास्ता। तो हमें चुनना है संघर्ष का रास्ता, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें हमारी जीत होती है या हार होती है ये बाद की बात है, लेकिन हम एक ईमानदार कोशिश भी ना करें ये बहुत बेकार बात होती है। तो सभी लोग, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मुहिम को बड़ी से बड़ी बनाएं। जितना अपना सहयोग दे सकते हैं इसमें सहयोग दें। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट, आप समझिए हम जैसे और भी बहुत सारे लोग जो नीट 2 बार चाहते हैं उनके लिए कितना बड़ा बूस्ट का काम करेगा, उनको कितनी शक्ति देगा, उनको कितनी एनर्जी देगा, इसका आपको एहसास भी नहीं है। विश यू गुड लक। थैंक यू।